जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी स्लाइड्स के नेक्स्ट पार्ट में स्किन के बारे में पढ़ेंगे हम। स्किन ऑफ फिश, स्किन ऑफ बर्ड पक्षी की, और स्किन ऑफ मैमल, इन सब की ऊर्ध्वाधर काट या फिर खड़ी काट का जो है सेक्शन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फ़िश की जो है स्किन लेते हैं। फ़िश की स्किन जो है, अगर इसका हम खड़ी काट के अंदर हम देखेंगे तो इसमें दो जो है इसके भागों में ये विभक्त दिखाई देती है। एक तो इसका भाग है एपिडर्मिस और दूसरा भाग है इसका डर्मिस। एपिडर्मिस जो है इसकी किसकी बनी हुई है? चपटी कोशिकाओं की जो है एपिडर्मिस इसमें बनी हुई है, और इन कोशिकाओं के बीच में जो है कई नलिकाकार या फिर फ्लास्क नुमा जो है कोशिकाएं हैं, उनके छिद्र खुलते हैं। उन श्लेष्मा जो ग्रंथि हैं उनके छिद्र खुलते हैं, और इनके अंदर एक कॉर्नियम जो लेयर है वो अनुपस्थित होती है, और सबसे जो भीतरी जो लेयर है ये कहलाती है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। अंदर वाली जो कि किसकी बनी हुई है? स्तंभी जो है कोशिकाओं की बनी हुई है। कॉलुमिनर सेल्स, बहुभुजीय कोशिकाओं से निर्मित जो है यह है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। यह पार्ट इसमें दिखाई देता है लास्ट का, किसका? एपिडर्मिस का। और दूसरा भाग जो है डर्मिस, और इन एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में एक पतली जो है आधारीय झिल्ली पाई जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। और इसका अगला जो भाग है वो है, कौन सा भाग है? डर्मिस। डर्मिस जो है इसका बाहरी भाग कैसा है? शिथिल तंतुओं का बना हुआ पाया जाता है, और इस डर्मिस के अंदर जो है कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि ठीक नीचे जो है ना मीजोडर्मल कुछ सेल्स हैं यहाँ पर। ये मीजोडर्मल सेल्स यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, जिसको हमने क्या कहा? डर्मल पैपिला बन जाती है, डर्मल पैपिला। और ये डर्मल पैपिला जो है जैसे इसको उपचर्म जो है, जैसे यानी एपिडर्मिस को ऊपर ढकेला जाता है, तो वैसे ही ये डर्मल पैपिला और इनके बीच में उपचर्म परत के बीच में एक ओडेंटोब्लास्ट यानी एक जो है दंत कोशिका कोरक जिसको हमने कहा, एक उसका विकास हो जाता है। और इन जो है कोशिकाओं द्वारा जो एपिडर्मिस है वो उस परत के नीचे डेंटाइन इकट्ठा हो जाता है, उस परत के नीचे डेंटाइन इकट्ठा हो जाता है। और यह इसके अंदर वृद्धि होने से, डर्मल पैपिला में वृद्धि होने से क्या होता है? एक पल्प कैविटी बन जाती है जिसमें न्यूट्रिटिव पल्प और थोड़ी सी डेंटल जो है डेंटाइन जो है कैनलक्यूलाई बन जाती है। और जब ये पूर्ण रूप से बन जाता है तो इसका कंटक जो है बाहर की तरफ निकल जाता है। पट्टापशल का प्लेक्वाइड स्केल का जो कंटक है वो ऊपर निकल जाता है, और उसके ऊपर एक परत पाई जाती है, उसके ऊपर एक परत रहती है, और लेकिन जिसका आधार भाग जो है वो किसके अंदर? स्किन के अंदर ही धंसा हुआ पाया जाता है। इन प्लेक्वाइड स्केल की जो संरचना है वो कैसी है? जो वर्टिब्रेट्स हैं उन एनिमल के दांतों के समान होती है, तो इनको जो है कशेरुकियों के दांतों के पूर्वज भी जो है कहा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड जो है हम लेते हैं। तो बात हुई किसकी? फिश की। पक्षी के अंदर यानी बर्ड्स के अंदर जो है किस तरह की स्किन जो है पाई जाती है? बर्ड्स के अंदर भी जो है कैसी है इसकी स्किन? थोड़ी सी पतली है, और इसमें भी जो है हमें दो स्तर जो है स्पष्ट रूप से इसमें भी दिखाई देते हैं। कौन से? एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस और डर्मिस जो है दोनों स्तर इसमें दिखाई देते हैं। एपिडर्मिस जो है यहाँ पर 3 लेयर के अंदर जो है डिवाइडेड पाई जाती है बर्ड्स के अंदर। यहाँ पर सबसे बाहरी जो है क्या है? एपिट्रिकियम है, सबसे बाहरी एपिट्रिकियम, और बीच की जो है एक हॉर्नी लेयर जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, और सबसे अंदर की स्ट्रेटम कॉर्नियम, और सबसे अंदर स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम ये कैसी है? ये भी कॉलुमिनर एपिथेलियम द्वारा जो है आस्तरित है। और एपिट्राइकस जो है यहाँ पे सबसे बाहरी परत जो है कैसी? चपटी कोशिकाओं की परत है,
और जिनके अंदर जो और श्रृंगी स्तर जो हॉर्नी लेयर जो है यहाँ पे मध्य का, उसमें केराटिन नामक जो है श्रृंगीय पदार्थ पाया जाता है। और यह स्तर क्या काम करता है? सुरक्षा का काम करता है। डर्मिस जो है किससे होती है डेवलप? मीजोडर्म से विकसित होती है यह, जिसमें कि संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, रक्त वाहिकाएँ पाई जाती हैं जिसमें, और कुछ तंत्रिकाएँ भी डर्मिस के अंदर जो है पाई जाती है। इसकी त्वचा में जो है क्या है? ग्रंथियों का अभाव है। लेकिन पूंछ के पास जो है यूरोपाइजियल जो है ग्लैंड पाई जाती है, जिसका काम क्या है? इसके जो फैदर्स हैं उनको चिकना बनाए रखना और चमकदार जो है बनाए रखने का ये काम करती है। और इनके अंदर क्रोमेटोफोर्स जो है नहीं पाए जाते, वो सिर्फ जो है वर्णक जो है सिर्फ किस में पाए जाते हैं? इनके शल्क में या फिर फैदर्स के अंदर जो है पाए जाते हैं। तीसरा जो है अगर हम कंपेयर करेंगे, तीसरा मैमेलियन स्किन के साथ में, यानी स्तनिकी जो है त्वचा, स्तनिकी त्वचा सबसे जो है क्या है? एकदम डिफरेंट है। और यह बाल जो है इसके अंदर जो सबसे पहले जो पाए जा रहे हैं वो क्या है? सिर्फ जो है मैमलियन स्किन की जो है एक विशेषता है। तो इसकी अगर हम काट देखेंगे तो यहाँ पर भी कितने इसमें स्पष्ट दिखाई देता है कौन सा लेयर? एपिडर्मिस और डर्मिस के अंदर ये भी जो है डिवाइडेड है। और यहाँ पर जो है क्या पाए जा रहे हैं? एक हेयर फॉलिकल्स पाए जा रहे हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हेयर फॉलिकल्स। तो एपिडर्मिस जो है क्या है? एकदम बाहरी जो है क्षेत्र है एपिडर्मिस, जिसमें जो है 4 जो है लेयर्स पाई जा रही है, 4 क्षेत्र पाए जा रहे हैं, जिसमें स्ट्रेटम कोर्नियम सबसे पहले, फिर स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम और कौन सा? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ठीक है, 4 जो है इसके अंदर लेयर पाई जाती है एपिडर्मिस के अंदर। सबसे जो बाहर का जो स्तर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये क्या है? मोटा जो है शल्क के समान जो है स्ट्रक्चर, और जो किससे निर्मित है? मृत कोशिकाओं से जो है निर्मित है। और इसमें जो कोशिकाएं हैं वो कैसी है? द्विअपवर्ती हैं। फिर दूसरा स्तर जो है इसका कौन सा है? स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। इसके अंदर जो है थोड़ी क्या है? चपटी कोशिकाएं हैं इसमें भी, और इन कोशिकाओं में जो है कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। दूसरा स्तर जो है पारदर्शी और कठोर कोशिकाओं से निर्मित है। तीसरा स्तर जो इसका, जिसको हमने क्या कहा? कणीय स्तर, यह कणिका में कोशिकाओं से बना हुआ होता है ना। कणिका में कोशिकाएं, जिसके अंदर इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में कुछ अपवर्ती कणिकाएं, जिन्हें हम केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स कहते हैं। और सबसे चौथा स्तर जो है इसका स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या स्ट्रेटम मालपीजियम, जिसमें जो है नई कोशिकाओं का जो है धीरे धीरे सूत्री विभाजन द्वारा मुकुलन होता है, जो कि ऊपर की तरफ जो है बढ़ती हुई चली जाती है ये, और इसमें लगातार जो है ये क्या है? विभाजन करती रहती हैं। और इस स्तर के अंतर्वलन से क्या है? ग्रंथियां और रोम जो है गठ बनाई जाती हैं। अब बात करते हैं इसकी डर्मिस वाला लेयर। डर्मिस जो इसका स्तर है वो क्या है? संयोजी ऊतकों का बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यूज़ का जो है बना हुआ इसका लेयर डर्म स्तर, जिसमें कोलेजन फाइबर्स पाए जा रहे हैं, चिकनी पेशियाँ हैं, और बीच बीच में रक्त वाहिकाएँ भी पाई जाती हैं इनके अंदर, और हेयर फॉलिकल और हेयर रूट पाए जा रहे हैं इसमें। जैसा कि हमने कहा, हेयर जो है क्या है? सिर्फ मैमेलियन जो है स्किन की एक विशेषता है, जो कि एक लंबी संरचना है। हेयर एक लंबी संरचना है जिसमें हेयर शाफ्ट इसके अंदर जो है, और हेयर फॉलिकल, हेयर मेडुला, बॉल बल्ब, ये सारे जो है इसके अंदर पार्ट्स पाए जा रहे हैं। हेयर शाफ्ट जो है कैसा है? शरीर के जो है कैसे ओब्लिक उसमें निकलता है, तिर्यक रूप से निकलता है ये, और इरेक्टर जो मसल्स हैं उनके द्वारा जो है इस बाल को ये अनैच्छिक जो है रूप से इनको गति प्रदान करती है। ठीक है, अनैच्छिक रूप से इनको गति प्रदान करती है। और इनके आधार भाग में जो है क्या है? कुछ ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं।
और ग्रंथियों, जो ये ग्रंथियां हैं उनके कुछ क्या है, कौन कौन सी ग्रंथियां, एक तो तेलीय पदार्थ बनाने वाली कौन सी ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड्स होती हैं। एक तो होती है सीबेशियस ग्लैंड्स, और एक होती है शरीर का तापमान नियंत्रित रखने के लिए स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स भी इसके अंदर पाई जाती हैं, और मेमरी ग्लैंड्स और मियोबियमाइन ग्लैंड्स, जो कि नेत्रों में जो है तेलीय पदार्थ जो है उनको उत्पन्न करती हैं। यहाँ पर जो है सबसे नीचे जो पार्ट है, यहाँ पर नर्व पाई जाती है ग्लैंड्स के लिए, और इसके जो विशिष्ट जो लक्षण है, ये कई सारे जो है क्या है कार्य करती है, जैसे कि रक्षात्मक कार्य करती है, सुरक्षात्मक कार्य करती है, आकार बनाए रखना, स्किन का उद्दीपनों को ग्रहण करना, कोई भी स्टिमुलस आता है सबसे पहले स्किन पे जो है रिएक्ट करते हैं, इंसुलेटर की भांति कार्य करना, है ना, और वसा में ऊतक के कारण जल से निकलना, उत्सर्जन, श्वेत ग्रंथियां जो है जल और दूसरे अन्य पदार्थों को जो है त्यागती हैं, और मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पन्न करना मेमरी ग्लैंड्स के द्वारा। ठीक है, तो ये सब कार्य जो है किसके हैं, स्किन के हैं, मैमेलियन स्किन के। तो आप इनको बनाएं, अपने कंपैरेटिवली बनाएं, चाहे मैमल उसमें पार्ट में बनाएं, बना करके और इसको आकर के चेक कराएं।